पेशेंट के साथ कौन है? जी वो हम देखिए, आपकी बेटी को अक्यूट अपेंडिसाइटिस है। शी नीड्स टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली। ऑपरेशन? जी, अपेंडिसाइटिस। इसके पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये दर्द अचानक से उठता है और इसके लक्षण भी पहले से नहीं दिखते, और ऐसे एक्यूट पेन में ऑपरेट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। वरना अपेंडिक्स पेट में फट जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। दैट इज व्हाई द ऑपरेशन इज अ मस्ट। इन्हें रिसेप्शन पे ले जाओ। जब तक ये पेमेंट करते हैं तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। आप आइए मेरे साथ, कम। मैम, ये पेशेंट की वार्ड रिपोर्ट है। अर्जेंट सर्जरी, अक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये दवाइयाँ लानी है और ये पेमेंट की रिसीट्स। ओके। थैंक यू। मैम, ऑपरेशन का खर्चा, एनेस्थीसिया और बाकी फीस मिलाकर आप अभी 50,000 रुपये जमा करा दीजिए और बाकी डिस्चार्ज के टाइम। हाँ, और ऑपरेशन रूम के लिए इंजेक्शन और दवाइयाँ लानी होगी। डिस्पेंसरी उधर है, लीजिए। मेरे पास अभी ज़्यादा कैश तो है नहीं, सिर्फ 2,000 रुपये है। घर से निकलते समय सोचा भी नहीं था। देखो, आप पैसे की बिल्कुल चिंता ना करो। यहाँ पे तुरंत मैंने लाला को ATM कार्ड देते तो पैसे लेके आ ही रहा होगा। आप तो एक काम करो, ये पर्चा ले लो, तो वहाँ पे डिस्पेंसरी से जो इंजेक्शन है और मेडिसिन हैं वो ले लो। बाकी मैं लाला को भेजता हूँ, है ना? बताइए। हाँ सर साहब, सर साहब। अरे लाला, अच्छा हुआ तू आ गया भाई। मैंने कैसे? लाला, वो पैसे दे फटाफट। हाँ, पैसे ये लो जी। मैंने अपने ATM से निकाले और निम्बी ने भी दिए थे। लाला, ये 50,000 तुम्हें जमा हो जाएंगे वही ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन? हाँ, नहीं भी मैं आपको आराम से बताऊंगा। लाला, तू एक काम कर, डॉक्टर की मदद ली, डिस्पेंसरी, इंजेक्शन लेने, मेडिसिन लेना। तू बाकी पैसे लेके वहाँ पे पहुँच, मैं वहाँ पर आता हूँ। जी जी। लाले, तू रुकिए, मुझे पैसे दे, मैं जाती हूँ। ये मैडम पैसे। सर, ये कंसेंट फॉर्म है, आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। अरे सर, आपने रिलेशन तो लिखा ही नहीं। मैं लिख देती हूँ, फादर ना। नहीं मैडम, मैं मिनी का फादर ना हूँ मैं। अरे सर, तो फिर आप कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं कर सकते हो। आप प्लीज मिनी के फादर को बुला दीजिए। मैडम, एक बात बताओ, अभी बच्ची का ट्रीटमेंट होना पहले जरूरी है, फिर फादर का कंसेंट फॉर्म? आई नो सर, बट बच्ची माइनर है और अगर कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं हुआ तो ऑपरेशन नहीं होगा। और अगर बच्ची को कुछ हो गया तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? अस्पताल को आग लगा के ना धर दूंगा मैं यहाँ पे। सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। देखिए, आदमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है जी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट सर कंसेंट फॉर्म तो जरूरी है ना, सो प्लीज आप उनके फादर को बुला दीजिए। क्या फादर फादर लगा रखा है मैडम आपने? क्या खून के रिश्ते होते हैं सब, और कोई रिश्ता ना होता? बताइए मुझे। उसके फादर को उसकी फिक्र ही नहीं है कि उसका इलाज हो के ना हो, तो क्या इलाज नहीं होगा छोरी का? मैं उसका फादर बाहर से तो कोई चिंता कर सकता है कि उसकी? आई नो सर, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेडिकल रूल्स है और कंसेंट फॉर्म पर साइन ब्लड रिलेटिव जैसे उनके माँ बाप या फिर दादा दादी ही कर सकते हैं। सो प्लीज। एक्सक्यूज मी। जी, मैं हूँ माँ। अरे मैम, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए मैम, और आपकी कोई आईडी हो तो प्लीज दे दीजिए। क्या आप इस कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? मैम, इस पर लिखा है आप पेशेंट का ऑपरेशन करने की परमिशन दे रही है, और अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है
तो आप इसकी जिम्मेदार हॉस्पिटल या स्टाफ को नहीं ठहरा सकती हैं। बेब्स को बुलाओ प्लीज, मेरी बेब्स को बुलाओ। एक सेकंड, मेरी बेब्स को बुलाओ, बेब्स को बुलाओ। मिनी यार कहाँ थे ये लोग क्या बोल रहे? मुझे ऑपरेशन नहीं कराना प्लीज, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, पेट मुझे नहीं कराना, मैं ठीक हूँ, मुझे बस पेट किलर दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे नहीं कराना। ये सब क्या लगा दिया है, मुझे नहीं कराना। मेरी बात सुन, देख डॉक्टर बोल रहे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो मेरी गुड़िया रानी ठीक होगी ना, जल्दी से ठीक होता है ना मेरी गुड़िया। डॉक्टर के बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे नहीं, मुझे प्लीज मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कर लेना प्लीज, मेरे साथ रहना, मुझे घर ले जाओ यार। मुझे तू जानती मैं लगवा सकती इंजेक्शन वगैरह, मुझे नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। This is not fair, babe. तू सही है मेरे साथ। I promise, मुझे तू घर ले जा, ठीक हो जाओगे। मैं प्लीज। Are you okay? ठंड तो नहीं लग रही? हाँ मिनी, मुझे प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, साथ मुझे घर मिनी को ऑपरेशन के लिए ले गए? क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे आप इतनी चिंता ना करो जी, सिंपल सा छोटा सा ही ऑपरेशन है, इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और आप वो जो है ना सीनियर सिटीजन है ना, उनको भी बता देना कि भाई नो नीड टू वरी, ठीक है? वहाँ मेरी बच्ची को ऑपरेशन के लिए ले गए और तू कह रहा है कि चिंता मत, हम लोग भी आते हैं वहाँ। बड़े अस्पताल में हो ना तुम लोग? देखिए हैं तो बड़े अस्पताल में ही, लेकिन भैया आप लोग आके क्या करोगे यहाँ पे? वो देखो मिनी जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है, तो आप लोग अंदर तो जा ना पाओगे, है ना? बाहर आप लोग को वेट करना पड़ेगा, इस उम्र के अंदर फालतू में आप डिस्टर्ब हो जाओगे। दूसरी चीज आपको अस्पतालों का पता है ना भाई, आजकल पेशेंट के साथ ज्यादा लोगों का अलाउ ना करते हैं, तो इट्स ओके, रहने दो आप लोग, है ना? अरे हनुमान तू है ना वहां पर? सीनियर सिटीजन? हाँ जी, अरे मैं हूँ, बल्कि सब लोग हैं, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। बाकी पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर।
अच्छा, एक छोटा सा फेवर और था जी। ऐसा है कि ना अभी मैं लाला के साथ नईम बी को भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके पास घर की चाबी है, तो 2-4 जोड़ी कपड़े हो ना डॉक्टर की, मदर के और डॉक्टर के, तो वो साथ में भेज दीजिएगा। अस्पताल का मामला है, हो सकता है 1-2 दिन और लग जाए, तो है ना, जस्ट सेफर साइड में। ठीक है, मैं दे देती हूँ, तू भेज दे। हनुमान, बबीता कैसी है? हाँ जी ठीक है, डॉक्टर की मदर अभी बेटर है। पहले क्या, ऑपरेशन का नाम सुनते ही आदमी नर्वस हो जाता है ना, बट अभी नॉर्मल है। ठीक है, आप लोग चिंता ना करना, लेकिन हिम्मत ही है वो, भाई बहुत करेज दिखाया उसने। आप लोग ध्यान रखो अपना, है। एक काम करना, इन बी को ले जा साथ में, घर जाके डॉक्टर और उसकी मदर के 2-4 जोड़ी कपड़े लिया। मेरा भी जो टूथब्रश और सामान है ना, कपड़े लगते सब लेकर आ जाना साथ में। और तुम छुट्टी की भी अर्जी देनी है भाई, तो एप्लीकेशन लिख दिया थाने में, बता दिया कि भाई ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम है। ठीक है। ये बुढ़ापा भी ना कितना मजबूर कर देता है। उधर मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार हो गए, बेकार। ऐसा न सोचो शबी जी, हम चाहे तो खुद को बेकार समझ सकते हैं, बैठे बैठे इस उम्र को कोस सकते हैं, और चाहे तो इस उम्र के अनुभव का सही इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। मेरी के साथ साथ बबीता और हनुमान को भी किसी बुजुर्ग की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सके, उनकी हिम्मत बंधा सके। शमी जी, क्यों ना हम दोनों उन दोनों की हिम्मत बन जाए, क्यों ना कुछ समय के लिए हम उनके माँ बाप बन जाए। लीजिए, दोपहर से कुछ खाया भी ना है ना आपने। तो मन मालूम है कि इसमें कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको, लेकिन ये तो टाइम है जब आपको अपनी करेज दिखानी है। बड़ी जरूरत है वीर बालिका को आपकी इस वक्त, कि आप ही हिम्मत हार जाओगे फिर भी कैसे काम चलेगा। मन कड़ा कर लो जी आप ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाओ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे बजरंग बली।
कॉफी पियो जी आप, पियो पियो। बिस्कुट लाया था जी आपके लिए। बिल। भी क्या है, आपको एनर्जी की बहुत जरूरत है। ये मान लो कि भैया अपना खा पी रही हो, पता लगे भैया आपकी भी तबीयत खराब हो जाए तो दो जनों को कैसे संभालूंगा फिर मैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, मिनी के साथ आप दोनों हैं? हाँ जी। वो ऑपरेशन थिएटर में कुछ मेडिसिन की जरूरत है और इंजेक्शन की जरूरत है, आप ले आइए। ठीक है जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आप आराम से बैठो, कॉफी पियो आप, मैं आता हूँ। नईम भी, वो ऑपरेशन कब खत्म होगा? पता नहीं, अभी तो लेके ही गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा अपेंडिसाइटिस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोगों को हो जाता है, आसान सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना नईम भी। ऐसे मेरी मिनी बहुत बहादुर है, उसे डर नहीं लगता, लेकिन छोटी थी ना तो इंजेक्शन लगाने के नाम से ना वो बस इतना डर जाती थी कि क्या बताऊं। मोहल्ले में लड़कों से लड़ भी आई, उन्हें पीटा भी, उन्हें लगी चोटों से, घुटने भी छिल गए, रोई नहीं वो, लेकिन एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए ना उसने आसमान सर पे उठा लिया। और आज उसी मिनी का ऑपरेशन, माता रानी उसे शक्ति दे। अरे अभी ये सब छोड़िए और ये देखिए कि कपड़े तो हमने सब रख लिए हैं, कुछ और सामान भी रखना है। हाँ, अभी 2-3 दिन तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। हाँ, आप वो दोनों की चप्पल रख लीजिए। हाँ। और 2 टॉवल भी रख लीजिए। और हाँ, मैंने ये खाना बनाया, खिचड़ी बनाई है, बबीता और हनुमान ने कुछ खाया नहीं होगा तो ले। वैसे हनुमान खाए घर आएगा? कोई कितना भी मना ले, मिनी को छोड़कर नहीं आएगा मेरा हनुमान। जान लुटाता है अपनी वीर बालिका पे। हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि एक ही आदमी रुक सकता है ना पेशेंट के पास, बस इसलिए। रुकेगी तो बबीता ही, लेकिन हनुमान भी घर वापस नहीं आएगा, वहीं खड़ा रहेगा देखना, उन माँ बेटी की ढाल बनके। उनकी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है वो। वैसे उसकी बीवी भी थी ना पहले, क्या हुआ था? जजगी में गुजर गई बेचारी। हनुमान की जिंदगी से तो जैसे नूर ही चला गया। बहुत चाहता था उसे, जान छिड़कता था उस पे। उसके जाने के बाद एकदम अकेला हो गया, शराब पीने लगा, हर वक्त काम में डूबा रहता था, अपने गम से भागता रहता था, अपने आप से छिपता फिरता था। पर जब से ये मिनी और बबीता उसकी जिंदगी में आई, मैंने एक बदलाव सा देखा है उसमें। कहां तो दिन रात का हिसाब ही नहीं रहता था निगोड़े का, अब तो टाइम पे घर आने लगा है। परिवार सा मिल गया है उसे। परिवार? हाँ, ये लाला, मैं नईम भी, मिनी, बबीता, ये परिवार ही तो है मेरे पगले का। बहुत जज्बाती है हम सबको लेके, बस ऊपर ही ऊपर कड़क दिखता है, अंदर से मोम है मोम। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। वो उस दिन हनुमान ने मिनी को डांट दिया था ना, तो मैं बहुत डर गई थी। क्या आप नहीं डांटती मिनी को?
जो अपना समझता है वही तो डांटता है। और फिर आज आपने खुद देखा ना कैसे गोद में लेके भागा था मिनी को, कितना घबरा उठा था। और अस्पताल में भी सारी भागदौड़ वही कर रहा है, इसीलिए तो वहां सब ये समझने लगे कि यही मिनी का बाप है। सच, इतना तो कोई अपना सगा बाप ही कर सकता है। ऑपरेशन चल रहा है अभी, लेकिन सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मालूम किया मैंने अभी, पूरी ठीक है अब, थोड़ी देर में बाहर आती होगी, टेंशन फ्री हो जाओ आप भी। आप बैठ जाइए ना, बहुत देर से खड़े हुए हैं, थक गए हो। ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा, शॉल लाऊं? नहीं ठीक है, अभी शायद हॉस्पिटल का एसी बहुत तेज किया हुआ है इसलिए, पर ठीक है। अरे आपकी ये कॉफी तो ठंडी हो गई होगी, आप दूसरी लेकर आ जाइए ना। नहीं नहीं, वो वीरवालिका को बाहर लाते ही होंगे अभी, तो फिर एकदम से जरूरत पड़ेगी तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ठंडी होगी, ठंडी थी ना? ठंडी तो थी, आइसक्रीम सी। मैंने तो कहा ही था आपको। कि वो घर पे होते हैं तो आपकी किचन में गैस पे फट गरम करवा लेता, एकदम से भाप निकलती सी हो जाती। आप अगर मुझे पहले बता देते कि थोड़ी देर हो रही है तो मैं पकड़ लेती ना कॉफी अपने हाथ में, गर्माहट तो बनी रहती। वो मैं सोच रही थी कि आपको शुक्रिया कैसे कहूँ मैं, मतलब आपको शुक्रिया कहना तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी ना। आज आपने जो कुछ भी मिलने के लिए किया। वीरवालिका, वीरवालिका, हाँ मिनी, तेरी बेब्स यही है, तेरे पास है। अब सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन अच्छे से हुआ है, तो एकदम से ठीक हो जाएगी जल्दी से।
फड़ो कल की डिलीवरी की रिसिप्ट। मिस्टर कारवाल को फोन कर लेना है जी, और आते हुए ना थोड़े पैसे निकाल आना बैंक से। तू भी ना कम्मो, अरे उम्र नहीं दिख रही मिनी के दादू की? जब देखो तब दौड़ाती फिरती है। आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे बैंक की भागदौड़ ना वो असिस्टेंट कर लेगा जो अभी बबीता ने रखा है। आप तो बस आराम से बैठकर हुक्म चलाइए। वो क्या कहते हैं, सुपरविजन। हाँ प्रसाद, आप भी लीजिए। बबीता, तूने आज माता रानी की आरती की? हाँ, इतने दिनों से घर पे नहीं थी ना, इसलिए आरती नहीं हो पा रही थी। और फिर मिन्नी के ठीक होने पे प्रसाद भी चढ़ाने का सोचा था, इसलिए। वैसे मिन्नी अब बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। मैं तो बस घर पे नहाने और कपड़े वगैरह चेंज करने आई थी। शुक्र है माता रानी का, बड़ी परीक्षा ली ना उसने तेरी। लेकिन तूने भी हिम्मत नहीं हारी बबीता, शाबाश है तुझे। वैसे अगर हनुमान सिंह जी नहीं होते ना, पता नहीं मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाती। और आप सबके साथ से भी ना सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। आप लोगों ने घर भी संभालिया और दुकान भी। थैंक यू। है बबीता बहन, अभी ये सब बोल के हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? क्यों, ये कंपनी हमारी नहीं है क्या? हेलो जी, सवार तो यहीं पर ही हो गए। चल मधु, चलो नहीं भी हम चल के दुकान देखते हैं। वैसे भी मिन्नी तो आज वापस आ ही जाएगी, हमारी बबीता बहन को भी थोड़ा आराम करने दो। चलो। अरे बबीता, एक ये ले बबीता, रख ले। बैंक से निकलवा कर लाया था, आज डिस्चार्ज है ना मैंने कहा जरूरत पड़ेगी। चलो आओ शमी जी, चलते हैं, बड़े काम पड़े आज। क्या हो बीजी, आप गए नहीं सबके साथ? वो बबीता, मुझे तुझसे कोई बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बबीता, मैं कहूँ या ना कहूँ, कहूँ तो कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे बीजी, ऐसी क्या बात है जो आप अपनी बेटी से करने में झिझक रही हैं? बताइए ना। बेटी है ना, इसीलिए कह पा रही। तू बुरा मत मानना बबीता, पर हनुमान के बारे में कुछ सोचा है?